तो फ़ोन टेप तो 100% और मैं तो आपको फ़ोन टेप की कह रहा हूँ कि फ़ोन तो हर किसी का टेप हो सकता है, लेकिन ये तो फेस टाइम और व्हाट्सएप और इनका भी सब काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कौन किससे बात करा उसमें डाल रखा है। और आपने अभी कहा कि फ़ोन टेपिंग हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो सरकार ने 25 से पहले आपका नहीं फ़ोन सुना होगा, टेप हो रहा होता तो? नहीं, लेकिन सरकार को ये भरोसा था कि वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा किया नहीं तोड़ा। फ़ोन टेप की इस रैली के बाद ही तो हमें पता लगा कि सरकार पहली रात को किस तरह आ गई, सेकंड में कैसे हो गई, अब क्या बातें हो रही। क्रेडिट किसको जाएगा 25 की रैली के बाद? आप ले जाओगे क्रेडिट? तो अब तो हमारे को जाएगा और किसको जाएगा? ये धूप में कोई बैठा है क्या? एक बार छोड़ो। नहीं, चलो ठीक है। चौड़े में खुलेआम कह रहे हो क्रेडिट मेरा, और फिर भी आप सरकार को कोस रहे हो। संघर्ष मेरा ये तो यार कमाल कर रहे हो। ऐसा ही भर्ती परीक्षा को रद्द करने के लिए निरंतर धरना चल रहा है। अब तक क्या हुआ है ये आपके सामने है। 25 तारीख को हनुमान बेनीवाल के आह्वान पर एक युवा हुंकार महारैली का आयोजन किया गया। संख्या क्या थी ये हमने आप तक पहुंचाया। 26 तारीख को कोर्ट ने सुनवाई की और 1 जुलाई तक की तारीख दे दी। हनुमान बेनीवाल फिर धरना स्थल पे मौजूद हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। हनुमान जी, देश जो है, प्रदेश के अंदर हम बात करें तो कहीं तिरंगा यात्रा निकल रही है, कहीं जय हिंद यात्रा निकल रही है, अब तो सिंदूर यात्रा निकल रही है और एक नई यात्रा और ऐड हो रही है, अब सिंदूर, हर घर सिंदूर। और आप जो है युवाओं को लेके दोपहर के अंदर महारैली और महाहुंकार कर रहे हैं। देखिए, हमारा तो ये जब अन्याय हुआ राजस्थान में बच्चों के साथ, और जिस मुद्दे को लेके भाजपा सत्ता के अंदर आई, जो वादे राजस्थान के जवानों से किए, पेपर लीक की घटनाओं पे रोकथाम करेंगे, माफियाओं, पेपर माफियाओं को अंदर करेंगे। मोदी जी ने कहा कि पेपर माफिया को मैं पाताल से निकाल दूंगा, बड़े बड़े भाषण दिए। और कांग्रेस के सरकार में सबसे ज़्यादा पेपर लीक की घटनाएं हुई, पहले वसुंधरा जी के 13 से 18 कार्यकाल में, और अब ये जो कार्यकाल था आपका 18 से 23 अशोक गहलोत, इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्योंकि गहलोत सरकार गिर रही थी तो गहलोत जी ने ये कह दिया कि भाई जो एमएलए चाहे जो करे, 10-10, 15-15 अपने लोगों को नौकरी लगा दे, बस मेरी सरकार नहीं गिराए। तो फ्री हैंड कर दिया था ना। हर विधायक जो गहलोत के साथ था वो सुपर सीएम था, वो अपने अपने इलाके का चीफ मिनिस्टर था, और बाहर भी थे कई बहुत नज़दीकी जो लोग थे। और इसीलिए राजस्थान का बेड़ा गर्क हो गया। और राजस्थान में ये स्थिति हो गई कि अब तो भरोसा ही नहीं रहा कि अगल बगल में बैठा व्यक्ति पता नहीं क्या कारनामा कर जाए, कोई भरोसा। लोग एक दूसरे डरने लगे राजस्थान के अंदर। जो बिहार यूपी के बारे में पुराने ज़माने में हम सुनते थे कि यूपी बिहार के अंदर फर्जी डिग्री मिलती है, बदमाशी होती है, वो सारे रिकॉर्ड राजस्थान ने तोड़ दिए। गैंगवार की घटनाएं, अपराधियों का ऐसगा, पेपर लीक, जो माफिया पेपर लीक हैं, तो आरपीसी के चेयरमैन पकड़े गए, कई मेंबर अभी पकड़े गए, कुछ मेंबर से पूछताछ नहीं की। और उस दिन जब रैली हमने करी तो सरकार की तरफ से ठोस आश्वासन था कि हम इस भर्ती को रद्द करेंगे और आप हमें समय दें, हाई कोर्ट के अंदर मामला। और हमने भी लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखते हुए भरोसा किया, चूँकि हाई कोर्ट के अंदर ही मामला होना था। लेकिन सरकार ने कोर्ट में किस तरीके से इस बात को घुमा फिरा के फिर 1 जुलाई तक का समय ले लिया। कोर्ट पे जो बहुत बड़ी लोगों का विश्वास हाई कोर्ट पे, इससे थोड़ा सा बच्चे उदास हुए, मायूस हुए। क्योंकि हाई कोर्ट जज ने कहा, मैंने तो कहा नहीं, वो तो समीर जैन साहब ने कहा कि 5 की 15, 15 की 6, मैं थोड़ी दे रहा था फैसला। तो वो ये कह रहे थे कि 26 तक तैयारी करके आना, जुर्माना करूँगा। तो जुर्माना का वेट करते, जुर्माना करेंगे। हमें क्या पता 1 जुलाई की तारीख आ जाएगी। जून की छुट्टियाँ आ गई, इससे ही है। जून की छुट्टियों में होता है कि बैठे कि नहीं बैठे, क्योंकि सुनवाई तो उन्हीं को करनी है, जब वो कर रहे हैं उनके सामने है। तो 1 तारीख तक का लंबा समय। अब अगर भर्ती रद्द भी करनी है तो अब 1 तारीख से पता नहीं कहाँ जाएगी। तो रद्द करेंगे तो भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, नहीं करेंगे तो भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसलिए सरकार को खुद ही भर्ती को रद्द कर देना चाहिए। हाँ, सरकार की बहुत बड़ी बदनामी भी हो गई, सारी बात हो गई, सरकार दिल्ली तक बदनाम हो गई कि ये सारा ही फर्जीवाड़ा चल रहा है राजस्थान के अंदर। तो दिल्ली वालों ने भी पता नहीं क्यों चुप्पी साध रखी है। कि दिल्ली वालों को हमने इस बात को जब लोकसभा इस बार थी अवगत करें, लोकसभा के अंदर भी मैंने मामला उठाया, और इनके बीजेपी के कई जो अभी वर्तमान मिनिस्टर पुराने नेता है, उन्होंने भी इस बात को कहा कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। अंदर खाने सब कमेटी की जो मीटिंग हुई उसमें भी ज़्यादातर मिनिस्टर ये बोले कि भर्ती रद्द करो, बहुत बड़ी बदनामी हो रही है, आरपीएससी का पुनर्गठन करो। दोनों इश्यूज थे, लेकिन फिर भी भजनलाल सरकार चुप है। इस चुप्पी का कारण क्या है ये पता नहीं लग रहा है। ऐसा तो नहीं, क्रेडिट किसको जाएगा 25 की रैली के बाद? आप ले जाओगे क्रेडिट? तो अब तो हमारे को जाएगा और किसको जाएगा? ये धूप में कोई बैठा है क्या? एक बार छोड़ो।
नहीं नहीं, चलो ठीक है। चौड़े में खुलेआम कह रहे हो क्रेडिट मेरा, और फिर भी आप सरकार को कोस रहे हो। संघर्ष मेरा ही है यार, कमाल करो। ऐसा आक्रोश 52 से लेकर आज तक कभी युवाओं आया क्या कि खुद के साधनों से मोदी जी की रैली के अंदर कितनी बसें लगाई, कितना पैसा खर्च किया, फिर भी 30,000 की भीड़ नहीं जुटा पाए। कुर्सियाँ थी 30,000, डोम की इतनी कैपेसिटी होती है। मैं कह रहा हूँ अगर कुर्सी नहीं हो तो वहाँ 17,000 बैठ जाएंगे। 30,000 कुर्सी मतलब 3 आदमी 2 आदमी एक कुर्सी में बैठता है, जगह गिर जाती है। तो प्रधानमंत्री अच्छा वो उस दिन सारे आधे कर्मचारी थे, लोग मन से नहीं जा रहे हैं रैली में, मजबूरी में जा रहे हैं कि यार काम तो निकलवा लें। गर्मी थी ना। हाँ कितना ना गर्मी तो यहाँ भी थी, यहाँ तो एक ही डोम था, 3 डोम होते तो पूरे भर जाता, हमें व्यवस्था नहीं हुई, तीनों डोम की व्यवस्था नहीं हुई। सरकार ने हमारे को परेशान भी किया 2 दिन, होर्डिंग वगैरह लगाने से रोका, कई जगह जिनको किया तंग भी किया, नहीं होनी चाहिए। अच्छा सरकार को इतना अंदेशा भी नहीं था कि जबरदस्त तरीके से नौजवान इतनी तादाद में आए। पर आपने अभी कहा कि फ़ोन टेपिंग हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो सरकार ने 25 से पहले आपका नहीं फ़ोन सुना होगा अगर टेप हो रहा होता तो? नहीं, लेकिन सरकार को ये भरोसा था कि वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा किया नहीं तोड़ा। फ़ोन टेप की इस रैली के बाद ही तो हमें पता लगा कि सरकार पहली रात को किस तरह आ गई, सेकंड में कैसे हो गई, अब क्या बातें हो रही। तो फ़ोन टेप तो 100% हो रहा है। मैं तो आपको फ़ोन टेप की कह रहा हूँ कि फ़ोन तो हर किसी का टेप हो सकता है, लेकिन ये तो फेस टाइम और व्हाट्सएप और इनका भी सब काम कर रहे हैं, कहाँ कौन किससे बात करा उसमें डाल रखा है। वो किस स्तर पर होगा इतना मैं नहीं जानता। पैकेज इसी सरकार के समय आया था सारा, तो जहाँ बंद पड़े फ़ोन से भी आप जासूसी कर सकते हो, स्विच ऑफ में भी तो कर सकती है सरकार। तो सरकार होती है, सरकार होती है, इसलिए हम सरकार बनाने के लिए घूम रहे हैं कि सरकार ही हमारी बना लें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।